ये मानवा अभी अपने पीक पे चल रही है और इसीलिए तुम लोग भी इसके न्यू एपिसोड की डिमांड करते रहते हो और मेरा भी दिल नहीं करता कि मैं इसे ड्रॉप करूं, पर उन्हें नहीं पता चलेगा जिन्होंने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे तो जाके पहले वो देखो, फिर इसके बारे में तुम्हें समझ आएगी। पर अब हम ज्यादा बकवास के बगैर वीडियो की तरफ बढ़ते तो कहानी की शुरुआत में हमें वापस से दाली विलेज दिखाया जाता है, जहाँ पे जो हमारी खूबसूरत सी ब्लैक स्मिथ तांगलोंग होती है वो कोई वेपन बना रही होती है अपने सेक्सी से सूट के अंदर, और वहीं पर वूजी भी गन पाउडर की एडजस्टमेंट कर रहा होता है और हमें बताता है कि इसके अंदर गन पाउडर का रेशो है 75, सॉल्ट वेपर 10 और सल्फर एंड चारकोल यहाँ पे है 15%, और इसी को मिला के यहाँ पे ये अपने एक्सप्लोजन के टाइम पे अपने पीक टेम्परेचर पे पहुंचेगी और साथ ही इसकी बर्निंग भी काफी ज्यादा तेज हो जाएगी। और इससे मैं उस टाइगर के ऊपर आजमाना तो जरूर चाहूंगा, पर वही वहाँ पे युलान आके बताती है कि बिग ब्रदर वो यहाँ पे सब कुछ रेडी हो चुका है। वूजी बोलता है युलान यहाँ पे ना किसी को भी आने मत देना क्योंकि यह जगह विलेजर्स के लिए काफी खतरनाक है। युलान कहती है कि फिक्र मत करें, मैंने सबको पहले ही बता दिया और कोई भी यहाँ पे आने वाला है ही नहीं। पर फिर वूजी जाता है तांगलोंग के पास और पूछता है कि मिस तांग क्या आपने ग्रेनेड का हैंडल फिनिश कर लिया है, क्योंकि मैं उसे असेंबल करना चाहता हूँ। तांग कहती है कि हाँ हो तो गया है, और इसके बाद जैसे ही वूजी लगाता है तो उसे वो काफी अच्छा लगता है और इससे इसे इग्नाइट करना काफी आसान होगा। पर तांग कहती है कि अपना वादा याद है ना। वूजी से एक पोतली देते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स, मैं कैसे भूल सकता हूँ हमारे बीच का प्रॉमिस, और ये देख के तांग को वहां पे ऑर्गेज़म आ जाता है, पता नहीं क्यों। पर इसके बाद जो वूजी होता है वो जाता है उसे वहां पे टेस्ट करने, उसकी पिन निकालता है, उसे फेंकता है और जैसे फेंकता है तो वहां पे काफी अच्छा ब्लास्ट होता है और ये साउंड सुन के तांग भी बाहर आ जाती है। वूजी कहता है कि तांग ये सच में वर्क कर गया और तुम सच में काफी कमाल की हो। पर वह भी उस विलेज का ओल्ड मैन आके पूछता है कि लॉर्ड वू ये किस तरह की पावर है। वूजी समझाता है कि इसे यहाँ पे हैंड ग्रेनेड कहा जाता है और साथ ही में मैं लैंड माइन भी बना रहा हूँ जो यहाँ पे फ्यूचर में आने वाले बंडिट्स को रोकने के लिए काफी अच्छा काम करेगा। और जैसे ही वो उसके ऊपर अपना कदम रखेंगे तो बूम, और ये सुन के विलेज वाले काफी खुश होते हैं। पर तांग कहती है कि लॉर्ड वू आप काफी जेनरस नहीं हो रहे, क्योंकि एक लैंड माइन को बनाने के लिए हमें 3 सिल्वर कॉइन की जरूरत पड़ेगी और आप ये इन्हें ऐसे ही देने का सोच रहे हैं। जो सुन के वो विलेजर्स हैरान हो जाते हैं कि 3 सिल्वर कॉइन इतना एक्सपेंसिव हम लोग यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते, आप ये अपने पास रखें, हमें जरूरत नहीं है इसकी। पर वूजी समझाता है कि यहाँ के लोग मेरे लिए फाउंडेशन है और जब तक तुम लोग सुकून में जियोगे तब तक ये पैसे कोई मायने नहीं रखते। और ये सुन के वो अपने घुटनों पे गिर जाते हैं कि आपकी जितनी तारीफ करे कम है, और पहले आपने हमें बंदिट से बचाया, उसके बाद टनल बनाना सिखाया और इसके बाद आप ही हमें चीजें देना चाह रहे हैं, आप कितने ज्यादा जेनरस हैं। अपना वूजी उस ओल्ड मैन को खड़ा करते हुए कहता है कि देखो अगर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करूंगा तो मेरा काम ही क्या है फिर। और ये सुन के वो ओल्ड मैन रोते हुए कहता है कि मैंने 60 साल उम्र गुजारी है और आज तक मैंने आप जैसा इंसान कभी भी नहीं देखा, और अगर आप हमें कोई भी ऑर्डर देंगे, कुछ भी करने को कहेंगे, इवन जलते हुए कोयले पे भी चलने को कहेंगे, हम चल लेंगे, बस एक बार आप ऑर्डर करें। वूजी कहता है कि मुझे इनमें से कोई भी चीज नहीं चाहिए, बस तुम लोग हमेशा मेरे साथ खड़े रहना। और इन लोगों ने अपनी लाइफ काफी डिसेंट तरीके से गुजारी है, तो इसीलिए अगर कोई भी आके इनकी मदद करता है तो ये लोग उसके लिए जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वैसे भी पिछली डायनेस्टीज के अंदर यहाँ पे किसी को भी इक्वली नहीं रखा जाता था, सिस्टम के हिसाब से उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करके रखा जाता था। जैसे कि अगर कोई ज्यादा पावर वाला है तो उसके पास ज्यादा पावर है इन कम पावर वालों के मुकाबले। पर सोंग डायनेस्टी के बनने के बाद जो जनरल यूफी थे उन्होंने यहाँ पे जिन आर्मी से सारा लैंड लेके इन जैसे आम लोग को फार्मिंग के लिए दे दिया था, और इसी वजह से उस टाइम के जितने भी हाई अथॉरिटीज के लोग थे वो इन्हें यहाँ पे मारा चाहते थे। पर अब मैं वूजी सोंग डायनेस्टी के साथ पूरी एरा को चेंज करने वाला हूँ और फ्यूचर के अंदर किसी भी जनरेशन को इंग्लिश सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये इसीलिए ऐसा कह रहा है कि अगर ये सक्सीड हो गया तो ग्लोबल लैंग्वेज चाइनीज बन जाएगी, इंग्लिश फिर अगर कोई सीखना चाहे तो सीख सकता है। पर इसके बाद हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तांग पूछ रही होती है कि वैसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारा गन पाउडर इतना ज्यादा पावरफुल होगा, तुमने ये चीज सीखी कहाँ से, क्या तुम मुझे भी सिखा सकते हो। वूजी कहता है कि ये मेरे सिस्टर से पास डाउन हो गया, मुझे आई है, तो हम किसी आउटसाइडर को नहीं सिखा सकते, और अच्छा ये होगा कि मैं फायर आर्म्स और इन वेपन्स के बनने को सीक्रेट और सेपरेट रखूं जिससे इसे भी नहीं पता चले।
चलेगा। पर तांग उसे गले लगाते हुए कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे बताने का क्या लोगे वूजी। इसका मुंह कहीं और ही है, पर फिर भी वूजी कहता है कि देखो हमारी वो फैमिली का यहाँ पे एक रूल है, अगर तुम मेरी वुमेन बनोगी और मुझसे शादी करोगी तब मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। तांग कहती है कि वाह वाह वाह, पर एक रेसिपी के लिए मैं अपने को बेचने नहीं वाली है, और मैंने सुना था कि तुम टाइगर से लड़ने जा रहे हो, तो मैंने तुम्हारे लिए एक वेपन बनाया है जो कि तुम्हारे काफी काम आएगा वहाँ पे, और इसे बस तुम मेरी तरफ से एक गिफ्ट समझना। और ये कोई एक शार्प सी चीज होती है जो देख के वूजी कहता है कि एक मिनट, ये वेपन ये मैंने कहीं पे देखा तो है। और वह भी उसे वहाँ पे याद आता है कि पुराने टाइम के अंदर सोल्जर्स यहाँ पे इसे यूज करते थे जो कि हॉर्स से फाइट करते थे, लाइक जो कि हॉर्स पे बैठ के फाइट करते थे, और उनके पास ये हुआ करता था पहले। और वो तांग को कहता है कि क्या तुम इसके एज पे ग्रोव बना सकती हो। तांग कहती है कि ब्लड ग्रोव क्या। अपना वूजी कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ब्लड ग्रोव यहाँ पे हेल्प तो करेगा इंटरनल ब्लीडिंग देने में, जो कि उसके चेस्ट के अंदर से काफी जल्दी जल्दी ब्लड निकालेगा, पर वो इतने काम का नहीं है। पर जो चीज मैं बनाना चाह रहा हूँ उसके अंदर जैसे ही मैं उसे स्टेप करूंगा तो उसके वहाँ पे लंग्स काम करना बंद कर जाएंगे, बाहर की एयर उसके अंदर स्टक होने लग जाएगी और उसे सफोकेशन होने लग जाएगी, और कुछ टाइम तक वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो उसके अंदर मैं उस पर क्या भी करना चाहूँ, लाइक ग्रेनेड फेंकना चाहूँ, जो भी करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, पर अगर मैं कुछ ना भी करूँ तब भी वो कुछ देर बाद खुद से मर जाए। जो सुन के तांग कहती है कि मुझे तुम्हारी पूरी बात समझ नहीं आई है, पर छोटा मोटा आइडिया मिल गया है तो मैं इसे बनाना शुरू कर सकती हूँ, और मानना पड़ेगा कि तुम्हारे पास काफी ज्यादा नॉलेज है। पर वूजी उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि तो क्या तुम मेरी वुमेन बनना चाहोगी। वो अपना हाथ छुड़वा कर कहती है कि इस चीज के बारे में बाद में बात करेंगे अगर तुम वहाँ से जिंदा आ गए, पर अभी के लिए मैं तुम्हारा ग्रोव बनाना शुरू करती हूँ। और इसके बाद हमें एक अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पे वूजी अपने डॉग के साथ निकला होता है पूरा तैयार होके, और कह रहा होता है कि अगर बस मैंने उस टाइगर को आज मार दिया उसके बाद जितने भी हीरोज हैं वो मेरी टीम ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। पर वहीं पर लॉइन टावर के अंदर जो सन के चेले होते हैं वो उसे बता रहे होते हैं कि हमने 3-4 दिन से वूजी को कहीं भी नहीं देखा है, ऐसा लगता है कि वो डर के यहाँ से भाग चुका है। जो सुन के सन कहता है कि मैंने कहा था ना कि वो कुछ नहीं कर सकता, यूजलेस इंसान। और इनकी बातें यहाँ पे शिनमेन भी सुन लेता है जो कि हैरान होता है कि क्या वूजी भाग गया। और इसके बाद वो वहां से उठ के उसके पास जाता है और कहता है कि कंट्री डिफेंडर, मैंने सोचा नहीं था कि मैं आपसे यहाँ पे मिलूंगा, और शॉपकीपर जितना भी इनका बिल बनेगा तुम मुझे बताना, मैं पे करने वाला हूँ। सन कहता है कि आप काफी जेनरस बन रहे हैं। शिनमैन कहता है कि मैंने सुना था कि अभी अभी तुम लोग बात कर रहे थे कि वूजी कहीं भाग के जा चुका है। वो कहता है कि हाँ, उसे यहाँ पे ऑर्डर मिला था कि अगर उसने 10 दिन के अंदर उस टाइगर को नहीं मारा तो उसे यहाँ पे बीच चौराहे पे मार दिया जाएगा, और इसी वजह से हमें लगता है कि 10 दिन पूरे होने के बाद वो जान बचा के यहाँ से भाग गया होगा कहीं दूर। और ये सुन के शिनमैन कहता है कि ये तो काफी कमाल की बात है, और जब मेरे रास्ते का कांटा हट चुका है तो अब जो भी मैं करना चाहता हूँ मैं आराम से कर सकता हूँ। और अब कल ही मैं यहाँ पे अपने पूरे बोतल के साथ मेंग युल के पास जाऊंगा और उससे जबरदस्ती शादी कर लूंगा, क्योंकि अब तो मुझे रोकने वाला कोई बचा ही नहीं ना। पर इसके बाद हमें दिखाया जाता है डीप फॉरेस्ट, जहाँ पे अपना वूजी अपने डॉग के साथ आया होता है, और वो कह रहा होता है कि डॉग की बॉडी यहाँ पे काफी कांपने लग गई है, तो लग रहा है कि हम टाइगर के टेरिटरी के अंदर आ चुके हैं। पर जो डॉग होता है वो जैसे ही वहाँ पे टाइगर की प्रेजेंस को सेंस करता है तो वो और कांपने लग जाता है, जो देख के वूजी कहता है कि ओह, तो हम उसकी केफ के पास भी आ गए। और फिर वो अपने ग्रेनेड निकालता है और सीधा अंदर फेंक देता है, पर अंदर कुछ नहीं होता, उल्टा टाइगर बाहर आने लग जाता है। जो देख के वूजी कहता है कि एक मिनट, क्या ये यहाँ पे फूस तो नहीं हो गया। और वह भी टाइगर उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर उसके पीछे ब्लास्ट होता है जिससे टाइगर जरा डिस्ट्रैक्ट होकर पीछे देखने लगता है। और इसी मौके का फायदा उठा के वूजी सीधा उसके चेस्ट के ऊपर अटैक करता है और फिर अपने कदम पीछे करता है। वो टाइगर भी जैसे नीचे आता है तो ये देख के वूजी कहता है कि क्या मेरा अटैक इस पे काम किया जो मैंने सोचा था। पर वो जो टाइगर होता है वो बिल्कुल हट्टा कट्टा खड़ा होता है, पर नहीं, क्योंकि इसे अपने चेस्ट के अंदर जरा अजीब सा फील होने लग जाता है। और ये देख के वूजी कहता है कि
मैंने कहा ही था कि ये काम जरूर करेगा, क्योंकि जितनी ये जल्दी एयर लेगा और जितने अपने लंग्स को यूज करेगा उतनी ज्यादा सफोकेशन इसे होने लगेगी। और इसे तो पता नहीं है कि चीजें कैसे वर्क करती हैं, तो सारी चीजें मेरे बिहाफ में। और इसके बाद वो कोई फायर निकालता है और उसको अपनी गन पे लगाता है। बट वेट, इसने गन कब बनाई? पर जो भी हो, वो सीधा उस टाइगर को वहां पे अपनी गन से शूट कर देता है और उसे अंधा कर देता है, और इसी वजह से वो टाइगर वहां पे मर भी जाता है। जो देख के डॉग भी बाहर निकल के आता है कि ये मेरा शिकार है, और वो उसे काटने लग जाता है। वूजी भी बोलता है कि वाह रे वाह, पूरे टाइम तू यहाँ पे छुपा रहा और मैं मौत से खेलता रहा, और अब आगे तुम मेरे किल को चोरी करना चाह रहे हो। पर कोई बात नहीं, ले लो अपने मजे जितने तुमने लेने हैं। पर अभी उसे झाड़ियों से किसी के आने की आवाज आती है और वूजी कहता है कि क्या यहाँ पे एक और टाइगर है? पर इस बार कोई टाइगर नहीं होता, टाइगर से भी ज्यादा कोई खतरनाक होता है, क्योंकि तुम बस इस इंसान को देखो, और इसका नाम होता है वूसोंग। कहीं सुना सुना लग रहा है ना। पर वहीं पर मैंग के घर के बाहर शेनमैन पूरी बारात लेके आया होता है, और जो यांग जोंगशी के रिलेटिव्स होते हैं, क्लैन वाले, वो कह रहे होते हैं कि शेनमैन तुम यहाँ पे उसे शादी तो कर लोगे, उसके बाद जो फैमिली के एसेट्स और प्रॉपर्टी होगी वो 50-50 होगी हम दोनों के बीच। शेनमैन भी कहता है कि कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ कि शादी के बाद तुम्हें वो 50 कैसे मिलता है, कभी भी मैं अपना लॉस नहीं होने देता। और इसके बाद वो आवाज लगाता है कि मैडम मैंग्यूलो, मैं शेनमैन जो कि आपसे प्यार करता हूं और आपसे शादी करने आया हूं, और मैं वादा करता हूं कि मैं आपको आपकी जिंदगी के अंदर किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। पर वहीं पर अंदर जितने भी यहाँ पे मेट्स वगैरह होती हैं वो दरवाजे को रोक के खड़ी होती है, और एक पूछती है कि मैडम हम यहाँ पे करें क्या, क्योंकि वो काफी सारे बंदूक को अपने साथ लाए है। जो सुन के मैंग्यूलो कहती है कि तुम लोग बस यहाँ पे मेन गेट को किसी तरह गार्ड करो। पर अब मैं करूँ भी तो क्या करूं? पर एक मिनट शियाओलू, तुम जल्दी से जाके यहाँ पे जो कंट्री डिफेंडर वो हैं उन्हें किसी भी तरह ढूंढ के लाओ, अब तक मैं इन्हें संभालती हूँ। पर वहीं पर बाहर जो होता है शेनमैन, वो कह रहा होता है कि जो भी कर लो, आज शादी तो तुम्हारी मेरे से ही होके रहेगी, क्योंकि तुम्हारी जैसी विधवा औरत से कोई शादी करना ही क्यों चाहेगा। और जो यांग फैमिली का एक ओल्ड मैन होता है वो दरवाजे के पास जाके कहता है कि बेटी यूलू, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये लड़का काफी अच्छा है और ये तुम्हारी सारी नीड्स को फुलफिल कर सकता है, तो मान जाओ, फिक्र मत करो। और अगर तुमने यांग फैमिली का अभी भी पार्ट रहना है तो जल्दी से इससे शादी कर लो। पर मैंग्यूलो कहती है कि अब तक मेरे हस्बैंड की यहाँ पे लास्ट ठंडी भी नहीं हुई और तुम लोग कह रहे हो कि मैं किसी और से शादी कर लूं। कितने घटिया इंसान हो तुम लोग, या सीधा कहोगे तुम्हें फैमिली के एसेट्स चाहिए। पर यह सुन के ये हरामी गुस्से में आ जाता है कि तुम्हारी हिम्मत किसी एल्डर से बात करने की, तुम्हें तमीज नहीं है क्या? पर जो शेनमैन होता है वो कहता है कि मैंग्यूलो, तुम्हारे लिए मैं एक न्यूज लाया हूँ, जो तुम्हारा हीरो है वो भाग चुका है, क्योंकि उसे ऑर्डर मिला था कि उसने यहाँ पे 10 दिन के अंदर टाइगर को मारना है। पर वो बेचारा नहीं मार पाया और चुपचाप अपनी जान बचा के यहाँ से भाग गया। जो सुन के मैंग्यूलो भी हैरान होती है कि वूजी भाग गया, पर ये कैसे हो सकता है? पर अभी उसके पीछे से आवाज आती है कि किसने कहा कि मैं वूजी भाग चुका हूँ, और उसके साथ यहाँ पे होता है वही वूसोंग जिसने टाइगर को अपने कंधों पे पकड़ा होता है। और ये देख के वहां पे शेनमैन की तो फटती है, पर पूरी यांग फैमिली की भी फट जाती है कि ये कैसे हो सकता है, तुमने यहाँ पे टाइगर को कैसे हरा दिया, ये नामुमकिन है। पर वूजी आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी वुमेन पे हाथ डालोगे, और फिर वो जाके उसे लात मारता है, जिससे शेनमैन सीधा जाके नीचे गिरता है। और वूजी भी उसके सामने आके कहता है कि मैं कुछ टाइम के लिए अपने वर्क के अंदर बिजी किया हुआ, तुम मेरे पेट पीछे चीजें बनाने लग गए, पर अब बहुत हो गया, मुझे इस चीज को स्टेबलाइज करना ही पड़ेगा कि फ्यूचर के अंदर कोई ऐसा कुछ करने का सोचे तक नहीं है। और पास्ट के अंदर जो लूजी शन था उसने ये करा था, पर आज मैं वूजी इस स्टोन लाइन को लिफ्ट करके इन्हें अपनी ताकत दिखाने वाला हूँ। और अगर तुम लोग कंफ्यूज हो के ये क्या करना चाह रहा है तो बस थोड़ा सा रुको। और इसके बाद वो अपने फिजिक को पूरा मिक्स करता है और उस स्टोन लाइन को वहां पे उठाने लगता है, जो देख के वहां पे लोग बात करते हैं कि ये करने की क्या कोशिश कर रहा है। पर अपना वूजी पूरी जान लगा के उसे एक हाथ से उठा लेता है, जो देख के वो लोग डर जाते हैं कि क्या ये इंसान भी है। और हमारे वूजी के पीछे एक जनरल की परछाई दिखती है, क्योंकि ये वो जो जनरल था ना वो भी इतना ही ताकतवर था। पर वूजी की यहाँ पे टाइमिंग
ऑफ होने लगती है, जो देख के वूजी शिनमेन को देखता है। शिनमेन की फटी होती है कि ये करने क्या वाला है, और वह भी अंदर से मेंग्यूलू निकल के आ जाती है और कहती है कि वूजी तुम कब आए। पर वूजी कहता है कि जो लोग मेरी औरत के ऊपर नजर रखेंगे मैं उनकी वही आंखें निकाल लूंगा। और ये सुन के मेंग्यूलू रोने लग जाती है कि वूजी कितना अच्छा है, वो इसकी कितनी केयर करता है। पर वूजी अपनी पूरी जान लगा के उस स्टोन को शिनमेन पे नहीं जमीन पे मारता है, और यह देख के शिनमेन अपनी पेंड में ही मूत देता है। और यहाँ पे जितने भी होते हैं यांग फैमिली के लोग, वो लोग भी बेहोश हो गए होते हैं कि ये सब चल के आ रहा है यहाँ पे। और ये देख के वूसोंग भी कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि मेरा ब्रदर यहाँ पे इतना ताकतवर निकलेगा, पर मुझे यकीन वब हुआ जब मैंने इसे टाइगर को मारते हुए देखा, वरना मैं कभी भी इस चीज पे यकीन ना कर पाता। और फिर हमें मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पे वूसोंग पहली बार वूजी के पास आया होता है और पूछता है कि तुम क्या मेरे भाई वूजी हो। और ये सुन के वूजी कहता है कि हाँ मैं तुम्हारा भाई वूजी ही हूँ। वूसोंग तुम बताओ तुम कैसे। वूसोंग पूछता है ये टाइगर तुमने मारा है। वूजी कहता है कि हाँ मैंने अकेले मारा था, पर अब मैंने इसे उठा के विलेज की तरफ लेके जाना है, तो क्या तुम मेरी इसमें मदद करोगे? दोनों भाई एक साथ चलते हैं, क्या कहते हो? पर वूसोंग कहता है कि मुझे अभी भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने सच में टाइगर को मेरे सामने मारा है, क्योंकि ये कोई आम सी बात नहीं है। वूजी कहता है कि देखो मैं तुम्हें ना एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ जो कि मैं काफी टाइम से तुमसे छुपाता आ रहा था। और वैसे तुम्हें पता तो होगा कि हमारे फादर यहाँ पे एक मिलिट्री जनरल थे, पर उन्हें यहाँ पे फ्रेम किया गया था कि उनकी फैमिली को डिस्ट्रॉय किया जा सके। और मरने से पहले उन्होंने मुझे ये कहा था कि मैं किसी के भी सामने कभी भी मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस ना करूँ अगर मैं अपने को डिस्ट्रॉय नहीं करवाना चाहता तो। और ये सुन के वूसोंग गुस्से में कहता है कि हमारे फादर को मारा किसने था वूजी। जो सुन के वूजी कहता है कि मैं भी काफी टाइम से इसी चीज को ढूंढना चाह रहा हूँ, पर मैं उस इंसान को अभी तक फाइंड नहीं कर पाया। पर वैसे भी तुम एक ऑर्डिनरी पर्सन रहते हुए उसे कभी भी नहीं ढूंढ सकते, तो अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें एक ऑफिशियल बनवा दूंगा और हम दोनों भाई एक साथ मिलकर उस इंसान को ढूंढेंगे, बेशक वो जहाँ पे भी हो। पर सबसे पहले मुझे यहाँ की सबसे हाईएस्ट ऑफिशियल की पोस्ट पे जाना होगा। और ये सुन के वूसोंग सोचता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे भाई के एम्बिशंस इतने ज्यादा हाई हो सकते हैं। और इसके बाद हम मेमोरी से निकल के आते हैं जहाँ पे अपनी मेंग्यूलू अपने वूजी के पास आती है और उसकी बाहों में गिर जाती है। वूजी कहता है कि क्या कहती हो, चले यहाँ पे घर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने में। मेंग्यूलू भी एग्री कर देती है और तुम्हें पता है कि थोड़ी देर बाद क्या होने वाला है। पर फिर हमें वूजी का घर दिखाया जाता है जहाँ पे आई डोंट नो व्हाई, पर जो मेंग्यूलू होती है वो कह रही होती है कि वूजी अब मुझसे और कंट्रोल नहीं हो रहा, प्लीज कल तक वापस आ जाना प्लीज। और जो इसकी फेयरबिलिटी होती है वो भी 100 हो गई होती है। और हमारे वूजी ने इसकी वजह से यहाँ पे फुल जेट शटल ओपन कर लिया होता है, जिसके अंदर ये स्पिनिंग प्रोडक्शन की एफिशिएंसी को काफी बढ़ा सकता है, जो कि कपड़े बनाने वाली चीज से रिलेटेड है। और साथ ही में जो इसने टाइगर को मारा होता है उसका भी मैसेज यहाँ पे ताओ जोंग वांग को चला गया होता है, यानी कि रिवॉर्ड होता है। और इसके बाद जो मेंग्यूलू होती है अंदर वो अपनी लियान को सर्व कर रही होती है, पर लियान कह रही होती है कि एक बार ये बंदा मेरे हाथ चढ़े फिर मैं इसे बताती हूँ कि ये कर क्या रहा है। पर जो भी है, आप जितनी भी सिस्टर्स हैं, मैं होप करती हूँ कि हम सब मिलके वो फैमिली को काफी आगे तक लेके जाएंगे, जिससे सब लोग एग्री करते हैं कि यस सिस्टर हम तैयार हैं। पर लियान सोच रही होती है कि ये बंदा कितना अजीब है कि टाइगर को मारने चला गया, अगर क्या होता है कि इसे कुछ हो जाता और इसे हमारे होने वाले बच्चे की भी फिक्र नहीं है। पर अगर ये मर गया तो बच्चा कहाँ से होगा। पर अगर क्या हुआ कि इसने किसी और से बच्चा कर लिया फिर मैं क्या करूंगी। बट नहीं, अगर ऐसा हो भी गया तब भी वो मेरे को बिग मॉम कहेंगे, द लेजिमेट मॉम, क्योंकि मैं इस फैमिली की फर्स्ट वुमेन हूँ जिसने यहाँ पे पूरी फैमिली को स्टेबलाइज किया। पर फिर वो जाके मेंग्यूलू को कहती है कि सिस्टर वूजी हर रोज नई वुमेन्स को लाता जा रहा है और इसी वजह से एक घर छोटा होता जा रहा है, तो हमें जाके एक न्यू बाय करना पड़ेगा। पर यह सुन के लीपिंगर कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एक पड़ा हुआ है जिसके अंदर 5 कमरे हैं और इसीलिए हमें पैसा वैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जो सुन के लियान कहती है कि ये तो काफी अच्छी बात है, क्योंकि ये घर हम वूसोंग को देने वाले हैं कि उसे रोड पे ना सोना पड़े, क्योंकि उसके पास कोई सही सी जगह नहीं है। अभी के लिए आप सब लोग बैठ जाएं क्योंकि हम बिजनेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और अब सबसे पहले यहाँ पे चुलान और चुनमिन जो कि हमारे मिल्क टी की बिजनेस को संभाल रहे हैं, और फ्यूचर में जाके मैं यहाँ पे
पेस्ट्री का भी ओपन करने वाली हूँ जिससे मैं संभालूंगी। और जो नियांग सिस्टर है वो अभी तक आए नहीं क्योंकि वूजी ने यहाँ पे उन्हें वाइन का रेस्टोरेंट देने का सोचा था। और वैसे हम यहाँ पे ड्रिंकिंग के बिजनेस के अंदर आज तक इसीलिए नहीं आए कि हमारे पास कोई परमिट नहीं था, पर अब वूजी सेकेंड हैंड कमांड बन चुका है तो हम लीगली ये कर सकते हैं। और यहाँ पे जो सिस्टर यूलू है वो हमारे कपड़े के बिजनेस को संभालने वाली हैं क्योंकि वो काफी टाइम से चल रहा है अभी भी। और वूजी कुछ टाइम के अंदर इन्हें स्पिनिंग मशीन्स ला के देगा और देखेगा कि ये इसके लिए सुटेबल हैं, और अगर हुई तो वो और रिक्रूट्स को इनकी हेल्प के लिए ले आएगा। जो सुन के मेंग यूलू कहती है कि कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल तैयार हूँ इसके लिए। और फिर लियान कहती है कि और ली फिंगर सिस्टर आपके लिए वूजी ने बताया कि जो हमारे पास यहाँ पे पुर्सिलीन और सिल्क होते हैं उन्हें हमने एक्सचेंज करवाना होता है, जो कि काफी मुश्किल है, पर अगर आप इस काम को संभाल लेंगी तो आगे जाके प्रॉफिट होगा ही होगा और वो डबल भी हो जाएगा। ली फिंगर कहती है कि फिक्र मत करे, ये काम मेरे पे छोड़ दें। पर जो वूजी ने बताया था कोकोनट ऑयल, उसका करना क्या है? लियान कहती है कि हम उससे सोप बनाएंगे। और उसे याद आती है वूजी की बात जहाँ पे वो समझा रहा होता है कि अगर हमारे पास कोकोनट ऑयल होगा तो हम यहाँ पे सोप को ज्यादा फोगी बना सकते हैं, यानी कि वो ज्यादा झाग बनाएगा और काफी अच्छी स्मेल भी करेगा। और वैसे भी सल्फर की प्योरिटी मिलना काफी मुश्किल होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे सोप अभी नहीं बनाएंगे। कोकोनट ऑयल लाने के बाद जब हम बनाएंगे तो वो काफी अच्छा एक प्रोडक्ट बन के आएगा जो कि सबको पसंद भी आएगा। और ये सब सोचने के बाद लियान कह रही होती है कि वो सी इतनी बातें बोल रहा था जिसमें से मुझे कुछ भी समझ नहीं आया था, पर फिर भी मैंने सबको उनका काम बता दिया है। और अभी के लिए आप सारी सिस्टर जाके आराम कर सकती है, जैसे वूजी आएगा वो हमें रिपोर्ट करेगा कि हमने आगे जाके और करना क्या। पर वह भी वहाँ पे जियाओ आ जाती है जो कि काफी घबराई भी होती है और वूजी का पूछती है। जो सुन के जो लियान होती है वो कहती है कि वूजी यहाँ पे बाहर गया हुआ है, पर अभी के लिए मैं आपको लैब में लेके जाती हूँ जहाँ पे उसने लेके जाने का बोला था। जियाओ भी कहती है कि ठीक है तो चलो। और इसके बाद वो दोनों एक साथ वहाँ से निकल के वूजी की लेबोरेटरी के अंदर जाता है, जहाँ पे जाके लियान कहती है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने कपड़े उतारने पड़ेंगे क्योंकि आप यहाँ पे सबसे पहले प्योरीफाई होगी, अपने को पूरा सही करोगी और एक स्पेशल क्लोथ्स पहनोगी जो कि ये स्टेरली यूनिफॉर्म। और ये सुन के जियाओ भी एग्री कर देती है क्योंकि वो कर ही क्या सकती है। और फिर वो कपड़े उतार के वहाँ पे रेडी हो जाती है। लियान भी उसके ऊपर वाइन स्प्रे करती है जो कि प्यूरिफिकेशन के लिए होती है। और जियाओ भी यहाँ पे जैसे इसे टेस्ट करती है तो वो कहती है कि ये काफी स्ट्रॉन्ग वाइन है और उसे ऑर्गेज्म आ जाता है। सिंपली ऑर्गेज्म, और क्या आएगा। और वैसे एक बैड न्यूज के चैप्टर खत्म हो चुका है और तुम्हें अगले वीक का इंतजार करना पड़ेगा जहाँ पे 2 चैप्टर्स और आ जाएंगे और फिर मैं उन्हें एक्सप्लेन कर दूंगा। पर अभी के लिए तुम लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो जाके वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हो। और अगर चाहो तो जाके तुम मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हो। और जो पिछली मानवा थी ना इससे पहले वाली, उसे मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा। उसके बाद फिर जैसे इसके चैप्टर्स आएंगे तो वो भी मैं डाल दूंगा। पर अभी के लिए इसकी एक मर्च फुल वीडियो आने वाली 2 घंटे की, तो उसे भी तुम लोग जरूर देखना है। तो तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।